वालेकुम। अच्छा भाई, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, जो हमने इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, कैसे लिखा गया, करनॉट साइकिल जिसको हम कहते हैं, उसके दो प्रोसेस हमने डिस्कस किए थे। जी जी। तो रिमेनिंग टू प्रोसेस डिस्कस करने हैं। जी जी। करनॉट साइकिल, इसके 4 ऑपरेशन होते हैं या 4 स्टेप्स कह दें, 4 ऑपरेशन या 4 स्टेप्स कह दें। तो हमने 2 स्टेप डिस्कस किए थे। एक का नाम था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो हमको इक्वेशन फाइनल मिली थी वो थी W1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू RT स्क्वायर RT2 नेचुरल लॉग V2 ओवर V1। दूसरा स्टेप था एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन थी इसमें जो हमको इक्वेशन मिली थी वो W2 इज इक्वल टू CVT2 माइनस T1। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर T2 कह दें। और जो तीसरा स्टेप्स है ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन। इससे आज हमने शुरू करना है। हमने पहले वाले 2 इक्वेशन इसलिए लिखी हैं क्योंकि एंड पर हमको वो इक्वेशन भी चाहिए जो आइसोथर्मल कंप्रेशन कह दें या आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन कह दें। जी जी। तो पहले 2 स्टेप्स का आपको एक आइडिया होगा, हम कभी उसमें हीट देते थे, फिर इंसुलेशन मटेरियल यूज करते थे, इस तरह के कुछ काम किए। जो आइसोथर्मल कंप्रेशन है ये थर्ड स्टेप है। और थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, थर्ड स्टेप में वो जो सिलेंडर है जिसमें गैस बंद है उसको हमने कहाँ पे रखना होता है, उसको हमने रखना होता है सिंक पे, यानी और ऐसी जगह सिंक पे जब पानी तो जहाँ टेम्परेचर जहाँ पर कुछ कम हो। तो इसको हम रखते हैं सिंक पे, इसको कह दें ये है सिंक। तो जब हम सिंक पे रखते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो हीट इसमें एंटर हुई थी वो हीट बाहर निकलना शुरू हो जाती है। वो हीट जो इसमें एंटर हुई थी वो हीट बाहर निकल जाती है और इस हीट का नाम हम रख देते हैं Q1। तो जब हीट बाहर निकलती है तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी फिर चेंज होता है। तो अगर जी हमको जी। ये याद हो कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या हुआ था, वॉल्यूम का आइसोथर्मल में V1 से V2 पर गए थे, जी जी एडियाबैटिक बिल्कुल। एक्सपेंशन में V2 से V3 पर गए थे। यानी जब हम आइसोथर्मल कंप्रेशन पर आए तो उस वक्त वॉल्यूम था V3। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब होता है सिकुड़ना, वॉल्यूम का कम होना। अगर पहले वॉल्यूम यहाँ पर था V3 तो अब यहाँ से कम हो जाएगा वॉल्यूम। अब नया वॉल्यूम जो बनेगा उसे कहेंगे V4। यानी आइसोथर्मल कंप्रेशन में वॉल्यूम V3 से कम होकर V4 पे गया है। V4 का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब है कि V3 था पहले वॉल्यूम, अब एक और वॉल्यूम की वैल्यू अब आई वो V4 है जो कि V3 से कम है। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होता है ये हम लिख लेते हैं। नाउ दिस सिलेंडर is removed from insulating material
and placed in contact with sink, और इसको सिंक पे रख दें। Sink has low temperature. Sink has lower temperature T1. सिंक का जो टेम्परेचर है वो T1 है। Now gas is compressed. Now gas is compressed and volume decrease from V3 to V4. तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ है उसको कह दें W3, क्योंकि ये थर्ड प्रोसेस है, इसमें जो वर्क डन है उसको कह दें W3 इज इक्वल टू RT1 नेचुरल लॉग V4 ओवर V3। ये इक्वेशन 3 बन गई। आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो कि फर्स्ट स्टेप था उसमें जो वर्क डन हुआ था उसका ये इक्वेशन है, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो वर्क डन हुआ था उसकी ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन कैसे आ रही है, इस कार्नोट साइकिल शुरू करने से पहले हमने कुछ आइसोथर्मल एडियाबैटिक वगैरह का कुछ पढ़ा था, कुछ इक्वेशन डिराइव की थी, तो आप उन पे देखें, वहां पर ये इक्वेशन हमने डिराइव कर रखी हैं। जी जी बिल्कुल मुझे पता है जी, समझ गया। आइसोथर्मल कंप्रेशन में वर्क डन इस तरह से आएगा। फिर फोर्थ स्टेप है एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसमें दोबारा सिलेंडर को इंसुलेटिंग मटेरियल में रख दें। नाउ प्लेस द सिलेंडर again on insulating material and gas is compressed adiabatically मतलब कोई हीट एंटर नहीं करनी, कोई हीट लीव नहीं करनी। Its volume now reached at V1 from V4, तो वॉल्यूम इसका V1 पे चला जाएगा V4 से, एंड टेम्परेचर reaches at T2 from T1। तो इस इक्वेशन में जो वर्क डन है वो कुछ इस तरह से है। वर्क डन कुछ इस तरह से है, CV T2 माइनस T1। इसमें एक चीज हमने याद रखनी है कि इसमें वर्क डन नेगेटिव है। वर्क डन नेगेटिव तब होता है जब वर्क डन सिस्टम कर रहा हो।
यानी वर्क डन नेगेटिव हम तब लेते हैं जब जो वर्क डन है वो सिस्टम कर रहा हो। तो इसमें अब सिस्टम वर्क कर रहा है, इस चीज को हमको समझना है कि यहाँ पर सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। तो अगर हम इसे एक डायग्राम बना लें, नाउ प्लेस द सिलेंडर ऑन इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी वो जो गैस का सिलेंडर है इसको अब की बार हमने एक ऐसी जगह पे रख दिया जो जो इंसुलेशन जहाँ पर थी, कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल था। और अगर हम देखें इससे पहले एडियाबैटिक कंप्रेशन से पहले जो थर्ड स्टेप था, उसमें जो वॉल्यूम पे हम पहुंच चुके थे वो वॉल्यूम था V4। थर्ड स्टेप का जो वॉल्यूम था वो था V4। तो फोर्थ स्टेप का जो वॉल्यूम है वो V4 से V1 हुआ है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब क्या है कि ना कोई हीट एंटर हो सकती है ना कोई हीट लीव हो सकती है, फिर भी जो वॉल्यूम है वो V4 से कुछ कम होकर V1 हुआ है। तो ये जो वर्क हुआ है वॉल्यूम को कम करने का, V4 से V1 तक जाने का, ये जो वर्क डन हुआ है ये वर्क कहीं बाहर से तो हुआ नहीं, क्योंकि बाहर से तो तब होता जब कोई हीट एंटर होती या कोई हीट बाहर से निकलती, कोई सोर्स पे रखते या कोई सिंक पे रखते, तो फिर वर्क डन नेगेटिव, फिर वर्क डन बाय सराउंडिंग हो सकता था। लेकिन अब ना बाहर से कुछ एंटर हुआ ना बाहर से कुछ लीव हुआ, लेकिन फिर भी वॉल्यूम V4 से V1 गया है। तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम के लिए जो वर्क डन हुआ है ये वर्क डन सिस्टम ने खुद किया है। और इस वर्क डन, चूंकि सिस्टम ने खुद किया है तो वर्क डन बाय सिस्टम यहाँ पर हम नेगेटिव लेते हैं। वर्क डन बाय सिस्टम, अगर सिस्टम पे वर्क किया जाएगा तो पॉजिटिव कंसिडर होता है, सिस्टम वर्क करेगा तो उसको नेगेटिव लेते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव मैथ वाला नहीं है कि मैथ में कोई बड़ी वैल्यू है तो पॉजिटिव, कोई छोटी वैल्यू है तो नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर वर्क डन ऑन सिस्टम होगा तो वो वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पे काम किया जाएगा तो वो पॉजिटिव से शो करना है। सिस्टम खुद काम कर रहा होगा तो वो नेगेटिव से शो करना है। तो ये जो वर्क डन है, जो फोर्थ स्टेप का वर्क डन है, इसको हमने नेगेटिव से शो करना है और ये इक्वेशन 4 बनानी है। जी जी। वॉल्यूम यहाँ पे V4 से V1 आ जाएगा ये। यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो V4 से 1 आ जाएगा। अब ये जो सारे सिस्टम है इनके वॉल्यूम को जरा हम एक दफा रिवाइज करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होता है कि ये क्या क्या वॉल्यूम का हुआ है। तो ये काम करते हैं कि सबसे पहले वॉल्यूम था V1, V1 से वॉल्यूम गया है V2, ये फर्स्ट स्टेप में हुआ है। जिसका नाम था आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, या आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। अब वॉल्यूम V2 हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में वॉल्यूम V2 से, यानी अब वॉल्यूम V2 हो चुका है तो अब V2 से V3 पे गया, ये सेकंड स्टेप है। इसको एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहते हैं। और ये जो थर्ड, अब वॉल्यूम हमारे पास V3 हो चुका है तो थर्ड स्टेप में V3 से वॉल्यूम V4 पे गया है। ये थर्ड स्टेप है जिसको आइसोथर्मल कंप्रेशन कहते हैं। कंप्रेशन का मतलब होता है ऐसा काम जिसमें वॉल्यूम कम हो रहा हो।
अब वॉल्यूम V4 हो चुका है, तो लास्ट स्टेप में V4 से वॉल्यूम दोबारा V1 पे चला जाता है, ओरिजिनल कंडीशन पे पहुंच जाता है, क्योंकि ये जो काम है सारा कार्नोट इंजन का, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। उसको और ग्राफ से समझते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस कैसे है। ये फोर्थ स्टेप है जिसका नाम है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो इसके 4 स्टेप्स हैं, बस ये नाम ये याद रखना है। पहले जो 2 स्टेप्स हैं उनमें एक्सपेंशन होती है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। आखिरी जो 2 स्टेप्स हैं उनमें कंप्रेशन होती है, वॉल्यूम कम होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। जी जी। अच्छा, अब एक काम करें कि जो चारों इक्वेशंस हमने बनाई हैं, इन चारों इक्वेशंस को ऐड करना है। इक्वेशन 1 हम देखें तो वो ये थी, W1 इज इक्वल टू NR T2 नेचुरल लॉग V2 ओवर V1, ये क्वेश्चन 1 थी। W2 ये क्वेश्चन 2 थी। N से भी हम कभी N लिख रहे थे, कभी नहीं लिख रहे थे। N का मतलब सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स हैं, अगर वो 1 होगा तो नहीं लिखा जाएगा। क्वेश्चन 2। फिर W3 थी NR T1 नेचुरल लॉग V4 ओवर V3, ये क्वेश्चन 3 थी। फिर W4 था -NCV, यहाँ पर माइनस इसलिए क्योंकि ये वर्क डन बाय सिस्टम है, वर्क डन बाय सिस्टम है, ये क्वेश्चन 4। नाउ टोटल वर्क डन is sum of all works. फिर W is equal to W1 plus W2 plus W3 plus W4। W1 की जगह लिख दें NR T2 नेचुरल लॉग V2 और V1, NCV T2 minus T1 plus NR T1 natural log V4 over V3 minus NCV T2 minus T1। इसमें जो ये वाला है ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो W रह जाएगा NR T2 नेचुरल लॉग V2 over V1 plus NR T1 नेचुरल लॉग V4 नेचुरल लॉग V4 ओवर V3। तो ये रह गया है वर्क का एक, टोटल वर्क डन इसके बराबर है। तो जो टोटल वर्क डन है वो बराबर है इसके, V2 ओवर V1 V4 ओवर V3। पूरा सब वो चलते हैं। इसी चीज को एक ग्राफ से डिस्कस करते हैं। ये आपको शायद इंटरनेट का इशू है, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर मैं इसे बाद में आपको वीडियो ये भेज दूंगा, आप इसे जरूर देखना। ये आइडिया, ये जो थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन पक्का है। फिर अगर हम पेपर में जब सवाल आए और वहां पर आप ग्राफिकल पिक्चर ऑफ कार्नोट साइकिल बना दो तो क्या ही बात है, क्योंकि ग्राफ्स वगैरह पे तो सबसे पहले नजर पड़ती है ना। देखो भाई, हाँ,
शुरू में प्रेशर था P1 V1। अब देखना ग्राफ को, तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है। जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है, अच्छा पहले ना जरा यूं करो, ग्राफ बना लो इस तरह से। इस तरह से ग्राफ बना लें तो ये है जनाब, ये है जनाब y एक्सिस और ये है जनाब जबरदस्त तरीके से x एक्सिस। x एक्सिस ये है y एक्सिस, x एक्सिस पे वॉल्यूम, वॉल्यूम इस तरफ से यहाँ पर बढ़ेगा, y एक्सिस पे प्रेशर, अब देखना पहला स्टेप क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसका मतलब है ये कुछ ऐसा स्टेप था जिसमें वॉल्यूम बढ़ा था, यानी वॉल्यूम अगर V1 था तो वहां से बढ़कर V2 हुआ था। तो अगर वॉल्यूम पहले यहाँ पर है तो यहाँ से वॉल्यूम बढ़ेगा, और प्रेशर, अच्छा प्रेशर को देखना, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है, याद रखना जब वॉल्यूम बढ़ता है ना प्रेशर कम होता है, क्योंकि प्रेशर जी और जी वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है। तो इस पॉइंट पे देखना। हाँ तो हम ये बात कर रहे हैं कि जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा करनॉट साइकिल वाला, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने ग्राफ जरूर बनाना है, क्योंकि ग्राफ जैसे जो चीजें होती हैं उन पर वैसी नजर पड़ जाती है। तो ये वॉल्यूम कम हो गया, यानी सॉरी सॉरी वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि इस तरह वॉल्यूम बढ़ रहा है। प्रेशर यहाँ पर P1 है, वॉल्यूम यहाँ पर V1 है, इस पॉइंट पर आकर प्रेशर कम हुआ है, क्योंकि प्रेशर देखें, प्रेशर यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है। इस पॉइंट पर प्रेशर जो कम हुआ है उसको P2 कह दें, वॉल्यूम जो बढ़ गया है उसको V2 कह दें। तो ये जो स्टेप है इसे कहें आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर अगला काम ये हुआ है, अच्छा अब दूसरा स्टेप क्या हुआ था, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम और बढ़ेगा, वॉल्यूम V2 से बढ़कर V3 पर पहुंच जाएगा, और प्रेशर P2 से P3 हो जाएगा, यानी प्रेशर और कम हो जाएगा। एक्सपेंशन मींस वॉल्यूम का बढ़ना, वॉल्यूम का बढ़ना, वॉल्यूम जितना बढ़ता है प्रेशर उतना कम होता है। इसको ऐसे डिनोट करेंगे कर्व से यहाँ तक। प्रेशर P2 से, ये सिर्फ गिनती है, P2 से P3 और वॉल्यूम V2 से V3। तीसरा स्टेप देखिएगा, वो था आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन का क्या मतलब होता है, वॉल्यूम का कम होना, यानी वॉल्यूम अगर V3 था तो अब कम होकर V4 हो जाएगा। ये बात समझनी है, V4 का ये मतलब यहाँ पर नहीं है कि वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम कम हुआ है। और अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेशर अगर P3 था तो बढ़कर P4 हो जाएगा। ये इसमें कुछ चीजें कंफ्यूजिंग हैं। मसलन जब हम कहते हैं वॉल्यूम V3 से V4 जाएगा तो यूं लगता है कि वॉल्यूम और बढ़ जाएगा, नहीं भाई, जो V4 है यहाँ पर भले मेंशन कर दो अपने नोट्स के लिए कि जो V4 है ये कम है, V3 ये बड़ा है। इसी तरह जो P4 है, खैर प्रेशर को हम रिलेट करेंगे वॉल्यूम के साथ, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर फिर बढ़ना चाहिए। तो ये देखिएगा ये प्रेशर भी बढ़ रहा है इस पॉइंट पर, यानी प्रेशर पहले यहाँ पर ये था, प्रेशर यहाँ पर कम था, अब प्रेशर यहाँ पर बढ़ गया, प्रेशर P4 हो गया, वॉल्यूम V4 हो गया।
तो इसको क्या नाम, अच्छा इस कर्व का हमने क्या नाम रखा है, 2 है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और इस कर्व का क्या नाम है, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन। अब देखिएगा फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप ये है एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। यानी सिंपल ये है कि पहले 2 स्टेप्स में एक्सपेंशन हो रही है, आखिरी 2 स्टेप में कॉम्प्रेशन हो रही है। अब कॉम्प्रेशन का क्या मतलब है कि वॉल्यूम और कम होना चाहिए, प्रेशर बढ़ना चाहिए। प्रेशर P4 से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, P4 से प्रेशर बढ़ रहा है और प्रेशर इतना बढ़ गया है कि यहाँ तक पहुंच गया है। P4 से प्रेशर कहाँ पर चला गया, P1 पे। वॉल्यूम P4 से कहाँ पे चला गया, V1 पे। तुमने कहा था ना वॉल्यूम V4 पे V1 पे जाएगा, और आपने पूछा था कि दोबारा V1 पे जाएगा, मतलब कैसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। यानी इस स्टेप में वॉल्यूम V4 से V1 पे चला जाएगा और इस स्टेप को कहेंगे एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। तो ये ग्राफ जरूर बनाइएगा। जी जी। इसमें एक एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, वो भी निकालना होता है, वो भी निकालते हैं। 2-3 स्टेप और है बस। अब ज्यादा लोगों को नहीं है वो। नहीं, बस खुद होने वाला है। अगर आपको थोड़ी जल्दी हो, कोई काम वगैरह हो तो बेशक आप उसे लीव कर देना, ये मैं रिकॉर्डिंग मुझे आपको भेज दूंगा। जल्दी पैदा नहीं होती है। असल में आपको बताया कि इस टाइम ना आके थोड़ा सा ना लेक्चर मैं कहता हूँ कि चले आधे घंटे को तो काम कर लेता फिर हाँ नहीं बिल्कुल, आपकी वो वाली बात जल्दी ठीक है बिल्कुल। नहीं, जल्दी का मतलब ये है कि पहले तो कोई काम होता है, तो इस तरह का भी होता है, तो इस तरह कुछ हो ना, तो उसमें रिकॉर्डिंग का यही तो फायदा है। ये फिजिकल क्लासेस में ये तो नहीं है ना कि वो जी बच्चा जी चला गया तो मतलब सब कुछ चला गया। इसमें यह है कि अगर कुछ ऐसा इशू हो तो भी हम बिल्कुल। उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम जी सर एंड सर वो टेम्परेचर। होगा तो आपको बता दूंगा मैं। बिल्कुल ठीक। ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। तो V4/V1 है, रेस टू पावर गैमा -1। इस तरह की इक्वेशन हमने कहीं ना कहीं पीछे पढ़ रखी है, वो इसीलिए पढ़ी थी कि हमको जी जी समझ आ बिल्कुल। जाए। फिर V3/V2 है, इसे भी गैमा -1 T2/T1 इसे इक्वेशन बी कह दें। कंपेयर इक्वेशन 1A एंड B, कंपेयर इक्वेशन A एंड B। ए और बी इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो उनकी एक साइड सेम है तो दूसरी साइड भी सेम हो जाएगी। V4/V1 रेज़ टू पावर गैमा -1 इज इक्वल टू V3/V2 रेज़ टू पावर गैमा -1। गैमा -1 से कट जाएगा। V4/V1 इज इक्वल टू V3/V2। तो V4/V2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, V3/V1 और ठीक। टोटल वर्क का भी हमने पीछे निकाला था, NR/T2 नेचुरल लॉग V2/V1 प्लस NR/T1 नेचुरल लॉग V1/V2। इसमें छोटा सा एक काम करें, ये V2 ऊपर ले जाएं, ये V1 नीचे लें। ऐसा करने से यहाँ पर जो माइनस है, प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। जी जी NR/T2 natural log V2/V1 minus NR/T1 natural log V2/V1। इस तरह क्यों किया है, ताकि कुछ कॉमन आ जाए। तो NR, अगर हम कॉमन NR नेचुरल लॉग V2/V1 कॉमन ले लें तो इधर सिर्फ T2 - T1 बच जाएगा।
समझ गए क्यों भी है। क्योंकि अच्छा, तो W बराबर हो गया NR नेचुरल लॉग V2 ओवर V1 T2 माइनस T1। फिर एफिशिएंसी, ये इससे रिलेटेड है। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वर्क डन ओवर हीट सप्लाइड। जो वर्क डन है वो अभी के अभी हमने क्या निकाला है, NR नेचुरल लॉग V2 ओवर V1 T2 माइनस T1, और हीट सप्लाइड वो होती है Q2। अच्छा, अब ये जो Q2 है, तो एक स्टेप हमको ऐसा याद है कि Q2 को हमने W1 कहा था, और NRT2 नेचुरल लॉग V2 ओवर V1 इसका फार्मूला था, पहला स्टेप। तो Q2 जी की जी जगह पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ NRT2 नेचुरल लॉग V2 ओवर V1। इससे कुछ कटेगा, ये NR से कटेगा, और ये नेचुरल लॉग V2 इससे पूरा कट जाएगा, V2 से काट दिए। हाँ जी T2 माइनस T1 और T2 बचेगा। बस इसको कहते हैं एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी का फार्मूला है, इससे न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व होते हैं। इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ईटा कहलाता है, और ये एफिशिएंसी का सिंबल है। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। जी सर। बस इससे कल से एक बार न्यूमेरिकल करेंगे तो इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा। जी ठीक है, सर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ठीक है।